Okay, good morning, children. Good morning to all of you. आज की क्लास हमारी स्टार्ट होती है भाषा माधुरी के साथ. ओके, सो अभी देखो अभी बच्चे ऐड हो रहे हैं. ये फिर थोड़ा सा लेट करते हैं जो ऐड ना, इनकी वजह से प्रॉब्लम होता है. प्रॉब्लम ये होता है कि फिर ये बाद में पूछते हैं मैम आप क्या करवाई थी. तो आज हम लोग भाषा माधुरी करेंगे और सभी बच्चों से है भाषा माधुरी में मैम ने जितना चैप्टर आपको करवा दिया है आप वहां तक कंप्लीट दिखाइए कहाँ तक किया है. मतलब वहां पर आप पेज खोलिए, ठीक है. जहां तक मैम ने आपको करवा दिया है जरा मैं भी देखूं किसको किसको पता है कि मैम ने इन्हें कहाँ तक पढ़ाया है. सब बच्चों को डेट डालती थी मैम, डेट डाल डाल के काम करवाती थी. अब आप जो है निकालिए कौन सा पेज मैम को करवाना है. तो मुझे लगता है सब बच्चों को दिख रहा है भाषा माधुरी. और भाषा माधुरी में हम आगे बढ़ते हैं. बहुत सारी कविता बहुत सारी कहानी आपको लिखने के लिए कहा था मैम ने. बहुत सारे काम होते हैं, रीडिंग करने के लिए बोला था मैम ने सभी चैप्टर्स की. और मैम उम्मीद करती हैं कि आप सबने जो है रीडिंग किया था. जितने भी क्वेश्चन आंसर थे वो भी आपने कंप्लीट कर लिए थे. चीची चिड़िया हमने कविता याद करने के लिए आपको दिया था, ठीक है. तो जादू भी हमने सीखा था और मैम ने तो एक दो एक्स्ट्रा जादू भी आपको सिखाया था. तो आप में से बहुत से बच्चों ने इस पार्ट के क्वेश्चन आंसर भी किए होंगे और बहुत से ऐसे भी बच्चे होंगे जिन्होंने नहीं किया होगा, ठीक है. तो अथर्व मिश्रा अपने आप को म्यूट कीजिए, सॉरी अनम्यूट कीजिए. बताइए आपने जादूगर पाठ 8 जादूगर का जादू आपने पढ़ लिया है. बेटा आप अपने आप को बेटा फिर हाँ बोलिए बेटा. मैम पाठ 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 7 पाठ 7 की पाठ 8 पाठ 8 चीची चिड़िया तो मैम ने करवा दिया है ना बेटा. यस मैम. पाठ पाठ 7 ये तो शाम हुई कविता मैम ने आपको करवा दिया था ना बेटा. यस मैम. हाँ, पाठ 8 आपने पढ़ा है नहीं. चलो कोई बात नहीं, अभी हम लोग पाठ 8 ठीक है. चलो अब हम लोग आज क्या करते हैं, लेकिन मैंने बड़ा ओके. अब हम क्या करेंगे भाषा माधुरी में पेज नंबर 16 निकालेंगे ऊ की मात्रा वाले शब्द. ठीक है, ऊ की मात्रा वाले शब्द. पाठ 8 हमारा क्या होगा इसमें ऊ की मात्रा. ऊ कौन सा ऊ, दीर्घ ऊ, नॉट की हर्ष ऊ. हम हर्ष ऊ नहीं पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं
दीर्घ ऊ की मात्रा वाले शब्द। तो दीर्घ ऊ की मात्रा में यहाँ पे हम कुछ शब्दों को देखेंगे और फिर उनको पढ़ेंगे, उनके चित्र भी बनाएंगे। तो ये होगा आज का हमारा वर्क। देखिए पहला क्या पहला क्या है हमारा, सबने ये पेज निकाल लिया? सब बच्चों ने, सभी ने निकाल लिया है? कुछ बच्चों का वीडियो ऑन नहीं है डेली की तरह। निखिल तो लगता है पूजा करके आया है। अरजीत पेन पेंसिल लेके बैठे हो ना? कुमार नव्यम सिर के पास हाथ क्यों रखा है बेटा? काव्या बेटा आपका मोबाइल बहुत हिल रहा है। क्या हुआ भव्या शर्मा, आप ऐसे बैठी हुई हो गाल पे हाथ रख के? या दिस इज द वे ना। हिमेश यादव, हिमेश तो मेरी क्लास में मुझे लगता है कोई है ही नहीं। हिमेश यादव के नाम से जो भी बच्चा है, प्लीज आप कैमरा थोड़ा सा नीचे कर लो। आपका फैन दिखाई दे रहा है बट बेटा आप नहीं दिखाई दे रहे हो। और अर्नव का टेबल दिखाई दे रहा है, रूम दिखाई दे रहा है, बट अर्नव लापता है। सो अर्नव वापस आ जाओ, बैक टू क्लास। हाँ हिमेश यादव करके जो बच्ची है, आप बेटा अपना नेम रीनेम कर लेंगी, अपने नाम से कर लेंगे। जब क्लास में आएंगे तो अपने नाम से आएंगे। आज मुबस्सिर ने अपना कैमरा नहीं ऑन किया। ओके चिल्ड्रन, वेरी गुड, थैंक यू मुबस्सिर, स्मार्ट हो। ओके वैसे तो सब बच्चे प्यारे होते हैं। शांभवी भी पढ़ेगी, शांभवी का भाई भी पढ़ेगा। ओके तो चलो अब हम लोग आते हैं अपने पॉइंट पर। क्या हमें पढ़ना है, सब बच्चे ध्यान से देंगे। सबको स्क्रीन दिखाई दे रहा है ना? यस और नो बोलिए सिर हिलाकर। अरे वाह, यस। अक्षय बोलती यस। ओके बेटा चलो, तो क्या है दीर्घ ऊ, ये कौन सी मात्रा है हमारी? ये दीर्घ ऊ की मात्रा है, यानी कि बड़ा ऊ जिसे हम कहते हैं, मात्रा वाले शब्द। ठीक है, दीर्घ ऊ मात्रा वाले शब्द। क्या लिखा है? पढ़िए। दीर्घ ऊ मात्रा वाले शब्द पढ़िए। ठीक है, पढ़िए। उसके बाद हम देखते हैं क्या है। पहला शब्द क्या है? तराजू। दूसरा शब्द सूरज। फिर फूल। देखो दीर्घ ऊ की मात्रा कैसे लगी हुई है। सभी बच्चों को मेरा पॉइंटर दिख रहा है ना? उसके बाद है खरबूज। ये एक फल होता है जिसे हम लोग खाते हैं, खरबूज। ब में थोड़ा सा ऊ की मात्रा हम लंबा कर रहे हैं, बूज। उसके बाद आ जाते हैं नीचे, मूली। राहुल सिंह आपका कैमरा ऑफ है बेटा, ऑन कर लो। दिव्यांशु लगता है सिर्फ बुक, अच्छा बुक को दिखा रहा है अपने आप को नहीं, कोई बात नहीं। मूली। फिर अमरूद। देखो बेटा एक चीज, जो र में कैसे ऊ की मात्रा लगी हुई है, आप देखो अमरूद में र के नीचे नहीं, र के बीच में मात्रा लगी हुई है। ठीक है, उसके बाद है भालू, कालू, कचालू। भालू, कालू, कचालू। नीचे आते हैं जून, खून।
उसके नीचे भूल झूल धूल, भूल झूल धूल। आप सभी बच्चे ना रिपीट करेंगे, मैम के पीछे पीछे आप बोलेंगे झूल धूल। उसके बाद है सूखा भूखा, फिर है आड़ू झाड़ू। सांभवी बुक पे ध्यान दीजिए बेटा। राजू काजू, दूसरा है दूध, झूला, कबूतर, त्रिशूल। तो बच्चों यहाँ पर हमने देखा कि बहुत सारे शब्द हैं जो कि ऊ की मात्रा यानी कि दीर्घ ऊ की मात्रा वाले शब्द हैं। कौन से हैं? दीर्घ ऊ की मात्रा वाले शब्द हैं। अब हमें क्या करना है, ये दीर्घ ऊ की मात्रा वाले शब्दों को क्या करना है, हमें ध्यान से सुनेंगे सब बच्चे, हिलना डुलना बंद करेंगे। दिव्यांशु तुम्हारा तो सिर्फ फोन ही हिल रहा है, पता नहीं कहाँ घूम रहे हो। बैक कैमरा ऑन है, कभी बेड कभी चारपाई, कुछ यही दिखा रहे हो। ठीक है, कल आपको एक जो काम दिया था मैम ने, थोड़ा लेट ही दिया था, तो आपने क्या किया था पहले आप लोग से बात कर लेते हैं। कल आपको एक काम दिया था, उस काम को आप में से बहुत से बच्चों ने मोबाइल में ही सर्कल किया और मैम को भेज दिया, लेकिन कुछ बच्चों ने बहुत अच्छे तरीके से किया और उन्होंने क्या किया, उसे कॉपी में लिखा और कॉपी में लिख करके मैम को सेंड किया, व्हाट्सएप किया, व्हाट्सएप ग्रुप में। कुछ बच्चों का व्हाट्सएप ग्रुप खुला नहीं था तो उन्होंने मैम को पर्सनली भेज दिया, कोई बात नहीं, लेकिन अच्छा लगा कि आपने कॉपी में उसे लिखा। और इस तरह का गेम, अगर आप मोबाइल में भी गेम खेलते हो ना, तो इस तरह का गेम खेला कीजिए। अगर आपके यहाँ न्यूज़पेपर आता है तो जो ये कॉर्नर होता है ना, फाइंड द हिडन वन, फाइंड द वर्ड्स, अरे वाह ड्राइंग, वाह तथागत सिंह, इट्स लवली, रियली लवली एंड वंडरफुल, थैंक यू। अब तो हमारा स्कूल भी खुल गया है और अब हम लोग जल्दी जल्दी से कंपटीशन भी करवाएंगे कुछ कुछ। ओके, सो मैं देख रही थी कि सब बच्चे बैठ के काम कर रहे हैं कि नहीं। तो हमें क्या करना है, आज आज के काम में ध्यान देंगे। क्या करना है, सब बच्चे सुन रहे ना? बड़ा ऊ दीर्घ ऊ की मात्रा वाले कोई भी 5 शब्द अपनी कॉपी में लिखना है और उसकी ड्राइंग बनानी है। आप वो 5 शब्द बुक में से देख के कर सकते हैं, वो 5 शब्द अपने घर में से ढूंढ सकते हैं, पर वो शब्द जो होने चाहिए वो बड़े ऊ के होने चाहिए, दीर्घ ऊ की मात्रा वाले, ठीक है। और ड्राइंग बनाने का मतलब ये नहीं है कि हम बुक के जैसा ही सुंदर सुंदर बना दें। आपका ड्राइंग आपकी इमेजिनेशन पे होना चाहिए। आपको लगता है कि अमरूद कैसा होता है तो वैसा अमरूद बना चाहिए। ये बना भी लिया है, के वैष्णवी ने बना भी लिया है त्रिशूल। के वैष्णवी, अगर आपने बनाया है इसे तो बहुत ही प्यारा ड्राइंग है, वेरी गुड। मेरी क्लास में बहुत से बच्चे हैं, सनियम ने भी ड्राइंग बनाया है और ये भी बहुत ही अच्छा खूबसूरत बनाया है। आदित्य रोशन की भी ड्राइंग अच्छी है। मुझे लगता है ना काफी बच्चे हैं जो बहुत अच्छी अच्छी ड्राइंग करते हैं। आप बुक खोले हैं क्या बेटा? कुशाल कुमार, नहीं नहीं, कॉपी में ड्राइंग बनाया है, पेंसिल से ही बनाया, पेंसिल से ही कलर किया है। इट्स लवली। ओके, तो मैं चैप्टर पढ़ाती हूँ बेटा, उसके बाद आप लोगों से ना मैं ना नेम बोलूंगी 1 बाय 1, ठीक है? और फिर आप लोग अपनी कॉपी शो कीजिएगा कैमरे के सामने, ठीक है? अभी चैप्टर पढ़ाते हैं, क्योंकि मैं देख रही हूँ बहुत अच्छी अच्छी ड्रॉइंग्स आपने की हैं एंड आई फील वेरी हैप्पी। तो आज की क्लास में आपको उस चीज को रिकॉर्ड कर लेंगे। सो अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग करेंगे जादूगर का जादू। कौन सा पार्ट पढ़ने जा रहे हैं अब हम लोग? जादूगर का जादूगर का जादू। इस पाठ में आप देखेंगे, पहले से शुरू करते हैं, यहाँ से हम शुरू करते हैं। जादूगर
पाठ 8 जादूगर का जादू। पाठ 8 क्या है हमारा? जादूगर का जादू। अब इस पाठ को पढ़ते हैं। आज देखो बच्चों, जब भी रीडिंग डालना चाहिए ना, पेंसिल को रख के रीडिंग डालना चाहिए, लेकिन पेंसिल से लाइन नहीं खींचना चाहिए। आज जादूगर आया, वह लाल जूता पहनकर आया। कैसा जूता पहना उसने? लाल जूता। पीला रुमाल व काली छड़ी भी लाया। पीला रुमाल व काली छड़ी भी लाया। जादू शुरू किया। क्या शुरू किया? जादू। जादू किसने शुरू किया? तो जादूगर ने जादू शुरू किया। उसके बाद फूलदान की तरफ काली छड़ी घुमा कर कहा। क्या कहा? आब्राकाडाब्रा। उसने क्या बोला? आब्राकाडाब्रा। तभी क्या हुआ? तभी एक कबूतर निकल कर उड़ा। अब देखिए हमारे पास क्या है? अभी अभी हमारे पास एक जादूगर है। आप देख सकते हैं ना, ये रहा हमारा जादूगर। ये जो घेरे के अंदर आ रहा है, ये कौन है? ये है हमारा जादूगर। ठीक है, जादूगर है। और इसके हाथ में क्या है? एक छड़ी है ना? एक छड़ी इसके हाथ में है। उसके बाद देखो, इसके हाथ में एक पीला रुमाल भी है ना? यहाँ पे पीला रुमाल उसने हाथ में ले रखा है। अच्छा, इसने जूते कैसे पहने हैं? इसने लाल जूते पहने हैं। जादूगर ने लाल जूता पहना है। जादूगर के हाथ में छड़ी है, लाल जूता है, हाथ में पीला रुमाल है, और इसने एक टोपी भी पहनी है। देखो, एक बड़ी सी ऊंची सी टोपी पहनी है। दाढ़ी वाला जादूगर है, और एक बड़ा सा कोट भी पहना है। ठीक, अब हम दूसरे पिक्चर में आते हैं। तो दूसरे पिक्चर में हम क्या देखते हैं? एक चिड़िया है, व्हाइट कलर का, यानी कि कबूतर है ये। यहाँ देखो टेबल पे गुलदस्ता, और गुलदस्ते में फूल भी है। ठीक है, और अभी देखो पहले पिक्चर में उसने छड़ी को कंधे पे रखा है, जबकि दूसरे पिक्चर में उसने छड़ी को घुमाया है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे? अब इसको आगे से पढ़ेंगे। हाँ, तो ये दूसरी पिक्चर थी। अब देखो तीसरी पिक्चर में क्या दिख रहा है। अभी हम लोग दूसरी पिक्चर की स्टोरी पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, पहले दूसरी पिक्चर की स्टोरी पढ़ेंगे। अभी देखो मैम ये लाइन पढ़ रही है। तभी एक कबूतर निकलकर उड़ा। अब पीला रुमाल पकड़कर कहा, आबरा का डाबरा। क्या है? पीला रुमाल पकड़कर कहा, आबरा का डाबरा। अच्छा, उसने क्या बोला था? पहली बार भी उसने बोला आबरा का डाबरा, और दूसरी बार भी वो क्या बोला? आबरा का डाबरा। यानी कि ये आबरा का डाबरा करके वो जादू करता है। वाओ, कौन कौन करता है जादू? चलो, तभी एक रुमाल कूदकर बाईं तरफ भागा। तभी एक चूहा कूदकर, सॉरी बच्चों, तभी एक चूहा कूदकर आई। रुमाल पकड़कर उसने कहा, देखो बच्चों उसके हाथ में पीला रुमाल था, उसने पीला रुमाल पकड़कर कहा आबरा का डाबरा, और तो क्या हुआ? एक चूहा कूदकर बाईं तरफ भागा। आई रुमाल से चूहा। वाह, जादू तो जादू हो गया इसका। अब जब ऐसा जादू जादू देखा तो सब ताली बजाकर खुश हुए। सभी बच्चे ताली बजाकर खुश हुए। तब जादूगर कमाल का जादू दिखाकर चला गया। जादूगर ने जादू दिखाया और वो चला गया। और आप देख सकते हैं ना, बच्चे जो हैं वो ताली बजा रहे हैं। यहाँ पर बच्चे ताली बजा रहे हैं, और ये पिक्चर में चूहा भाग के जा रहा है। ठीक है, और ये जो पहली ही पिक्चर में पीला रुमाल था, इसी रुमाल को उसने हिलाया और वो चूहा जो है वो भाग करके गया।
सो हमने क्या देखा इस पार्ट में कि एक जादूगर है, उसने जादू दिखाया। जादू उसने क्या क्या दिखाया भाई? छड़ी, सेकेंड, जादूगर जो है उसका पहले बताया गया है कि क्या क्या पहन करके आया था। तो पहला क्वेश्चन क्या है, आज कौन आया? मैम यहाँ पे कुछ अंडरलाइन कर रही हैं बच्चों, आप लोग भी उसे अंडरलाइन करेंगे। अंडरलाइन का मतलब समझते हैं ना, अपनी कॉपी में पेंसिल के नीचे उससे लाइन खींचना। ठीक है, अभी मैम जो लाइन खींचेंगे तो आप भी अपनी कॉपी में लाइन खींचेंगे। आज आपको ये कुछ एक्स्ट्रा काम मिलने वाला है, इसलिए आप सभी को ये चीज करना है। ठीक है, देखो ये आपको अंडरलाइन करना है, आज जादूगर आया। ठीक है, इसको अंडरलाइन, अंडरलाइन मतलब इसके नीचे लाइन खींचना है, आज जादूगर आया के नीचे। उसके बाद है जादूगर ने क्या शुरू किया। चलो ढूंढो तो इसमें कहाँ है, ये क्या है, जादू शुरू किया। तो क्या लिखेंगे हम, जादूगर ने जादू शुरू किया। हो गया। उसके बाद फूलदान से क्या निकल कर उड़ा, क्या निकल के उड़ा, हम लोग यहां से करेंगे, अब थोड़ा सा बड़े हो रहे हैं। एक कबूतर निकल कर उड़ा, फूलदान से क्या निकला, कबूतर। पीले रुमाल से कौन कूदा, आबरा के डाबरा एक चूहा कूदा। फिर आप लोग क्या करेंगे, एक चूहा कूदा कर बाईं तरफ भागा। ओके, और जादूगर ने क्या बोलकर जादू शुरू किया, तो आबरा का डाबरा। अच्छा, अब आपको क्या करना है बच्चों, आपने ये अंडरलाइन कर लिया, सारे बच्चों ने कर लिया अपनी कॉपी में। मैं थोड़ा सा वेट करती हूँ, आप कर लीजिए 2 मिनट के अंदर। मैम ने 5 अंडरलाइन किया है, आप भी कर लीजिए। सबने अंडरलाइन कर लिया? अच्छा, अभी बच्चे कर रहे हैं, मैं लाइन बोलती हूँ तो आप लाइन सुन के कर लीजिए। सबने कर लिया, मैं उम्मीद करती हूँ सबने कर लिया होगा। ठीक है, अब आप कहाँ जाएंगे, बस एक पेज नीचे जाएंगे। अब आप ध्यान से सुनेंगे, आज आपको, प्रांजल बेटा बैठ के काम कीजिए, आप गंजी पहन के पढ़ाई कर रहे हैं, गलत बात ना। तो अभी क्या करेंगे बच्चों, एक आपको काम मिला था ड्राइंग करने का, ठीक है। दूसरा काम आपको मैम ने पाठ 8 पढ़ाया, आपको पाठ 8 बोलकर पढ़ना है। पाठ 8 बोल कर पढ़ना है। अगर मैं किसी बच्चे को, आप में से किसी बच्चे को बोलती हूँ कि बेटा आप लोग पढ़ रीडिंग कीजिए, तब दूसरे बच्चों का फोन मेरे पास आता है कि मैम मेरे बच्चे का रीडिंग नहीं करवाया, मैम मेरे बच्चे का रीडिंग नहीं करवाया, इसलिए मैम ने स्टॉप ही कर दिया रीडिंग करवाना। लेकिन आपको घर में बैठ के रीडिंग करना है। ऐसे कम से कम 2-4 बच्चों की तो रीडिंग होती थी ना। डांस हो रहा है वैभव गुप्ता के पीछे। वैभव गुप्ता तुम्हारे पीछे एक जो छोटा सा प्यारा सा बच्चा है, ये क्या कर रहा है बदमाशी? चला गया, कोई बात नहीं है। आपने अंडरलाइन कर लिया है बेटा? हाँ भाई है, भाई है, भाई है, छोटा भाई है। ओके, सो ये पार्ट हमने पढ़ लिया। अब देखो एक नया काम आज मैम दे रही है। नया काम क्या है आपका, ध्यान से देखेंगे। एक तो ड्राइंग का काम दिया है, एक नया काम क्या दिया है,
ऐसे ये नया काम जो मैम दे रही है ना, ये फोर्सफुली नहीं है, इन द सेंस कि आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं। जो बच्चे नहीं कर पाएंगे उनको अगली क्लास में मैम करवाएंगे, मैम उनको अगली क्लास में करवाएंगी। आप देखेंगे पाठ 8, पाठ 8 का जो अभ्यास है वो यहाँ आपको दिखाई दे रहा है ना। आज कौन आया, और मैम ने अंडरलाइन करवाया था ना, आज जादूगर आया। तो आप में से जो बच्चे लिखने की कोशिश सभी बच्चे करेंगे, जो बच्चे इन प्रश्नों का उत्तर बुक में से देख के लिख सकते हैं बिना मम्मी पापा के हेल्प के, थोड़ी सी हेल्प ले सकते हैं, पर अर्नव सोना नहीं है, पर लिखवाना नहीं है उनसे, खुद से लिखना है, खुद से आपको लिखना है, मम्मी पापा से नहीं लिखवाना है। आप छोटी सी हेल्प ले सकते हैं उनसे, पर लिखवाएंगे नहीं, मैं फिर बोल रही हूँ। और क्या है प्रश्न 1, आज कौन आया, आज जादूगर आया। जादूगर ने क्या शुरू किया, ये आपको माधुरी की कॉपी में लिखना है। जादूगर ने जादू शुरू किया। फूलदान से क्या निकल कर उड़ा, मैम ने अंडरलाइन करवाया है, फूलदान से कबूतर निकल कर उड़ा। पीले रुमाल से कौन कूदा, तो पीले रुमाल से चूहा कूदा। और अंगा है, जादूगर ने क्या बोलकर जादू शुरू किया, जादूगर ने आबरा का डाबरा बोलकर जादू शुरू किया। अमौलिक मानस का गर्दन तो टेबल पर ही है। ओके, गुड गुड। सो चिल्ड्रन, आपको समझ में आ गया ना आज आपको क्या काम करना है। पहला काम आपको करना है ऊ की मात्रा वाले शब्दों को लिखना है, यानी कि दीर्घ ऊ की मात्रा वाले 5 शब्दों का चित्र बनाना है, उन्हें लिखना है, उनके नाम लिखना है। ठीक है, आपका दूसरा काम क्या है, आज तो बहुत सारा काम मिल गया आपको। और दूसरा काम क्या है आपको, जादूगर का जादू पाठ 8 आपको रीडिंग करना है, 2 बार खुद से पढ़ना है, 2 बार पेंसिल रख के पढ़ना है। ठीक है, और फिर थर्ड काम क्या है आपका, जादूगर का जादू पाठ के मौखिक उत्तर दीजिए। जो प्रश्न 5 हैं, 1 2 3 4 क ख ग घ अंग प्रश्न है, बस प्रश्न 1 के जो अंग हैं इनको आपको अपनी कॉपी में लिखना है। सो चिल्ड्रन, दिस इज योर क्लास एंड दिस इज योर क्लास वर्क। सो अभी मैं आपको अनम्यूट करने का परमिशन देती हूँ। आप में से कोई बच्चा कुछ पूछना चाहता है तो मैम मैं बोलूंगा नहीं बोलेंगे, ठीक है, आप बस क्वेश्चन बोलेंगे। हाँ जी बोलिए, किसी को कुछ पूछना है तो अपने आप। मैम मेरा नहीं हुआ कंप्लीट। ठीक है, आगे चलिए। मेरा कंप्लीट हो गया। मेरा कंप्लीट नहीं हुआ। क्लास टीचर थी इसलिए मुझे नहीं समझ में आया। मैम माय कंप्लीटेड। मैम माय कंप्लीटेड। चलिए, अभी मैंने देखा कि आप में से सभी बच्चों ने क्या क्या रिप्लाई किया, मैम मेरा कंप्लीट हो गया, मैम मेरा कंप्लीट नहीं हुआ, बस यही था, यानी कि आपकी कोई इंक्वायरी नहीं थी। सो नाउ काव्या जायसवाल, आप अपनी कॉपी शो करेंगी जहां आपने ड्राइंग बनाया है। उसके अलावा और कौन कौन है जिसने अपनी कॉपी जिसे अपनी कॉपी शो करनी है। आप अपने कैमरे के सामने अपनी कॉपी रखेंगे, मुझे पता चल जाएगा और आप स्क्रीन पर आ जाएंगे। जिसने भी ड्राइंग बनाया है वो सब बच्चे आप भी स्क्रीन पर आएंगे, अपनी कॉपी को स्क्रीन पे रखे रहेंगे, कॉपी को स्क्रीन पे रखेंगे। यालिनी, अगर पॉसिबल हो तो आप कॉपी को नीचे रख दो और फोन को ऊपर कर दो। जिसके कैमरे के पास कॉपी होगा, आदर्श पांडा तो आराम से आराध्या पांडा के ऊपर सो रहा है ना, दीदी है ना या सिस्टर है, उसको परेशान करना है, पर अच्छा लगता है आप दोनों एक साथ बैठ के पढ़ते हो तो। और आप में से बहुत से, सिर्फ 4 कॉपी मुझे दिख रही है,
कैमरे के सामने अपनी कॉपी दिखाइए अगर आपने ड्राइंग बनाई है तो। हाँ नियम। K Vaishnavi had read the question answer also. Yes. मुझे लगता है जल्दी से मुझे ड्राइंग कंपटीशन करवाना होगा आप लोगों के लिए। ओके तो अभी मैं इतने ही बच्चों से पहले बात करती हूँ। रितिका है और तथागत सिंह की ड्राइंग। तथागत दिखाइए कल वाली ड्राइंग बेटा। यालिनी का है, यारिया का है। तथागत बेटा कल जो आपने ड्राइंग की है उसको दिखाइए। ये तो आपने लिखा है बेटा, ठीक है सनियम। आदित्य रोशन। हाँ काव्या जसवाल ठीक है बेटा आपका। रितिका बहुत फोन हिल रहा है तो आप उसको स्थिर कर देंगे। बुक नहीं दिखाना है बेटा, अगर आपने ड्राइंग किया है कल वाला वो दिखाना है। और ये ड्राइंग आप खुद ही करते हैं ना? सभी बच्चों से मैं पूछ रही हूँ, ये ड्राइंग आप लोग खुद ही करते हैं? अगर आप लोग खुद ही करते हैं तो वेरी गुड, आप बहुत अच्छी चीज सीख रहे हैं। क्योंकि जब हम बड़े होंगे तो सारे प्रैक्टिकल वर्क जो है वो ड्राइंग की कॉपी में ही करने होते हैं हमें। अभी भी मैं वो ड्राइंग नहीं देख पा रही हूँ जो मुझे देखना है। यानी कि तथागत ने मुझे दिखाया था कल लास्ट वाली ड्राइंग, जो कल का होमवर्क था वो। तथागत बेटा अपने कैमरे पे शो कीजिए ना, दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ 1 मिनट। मैम माई वर्क कंप्लीटेड। हाँ बेटा मैं बहुत सारे बच्चों का वर्क देख रही हूँ कि कंप्लीट है। एंड दे टोल्ड मी कि हाँ मैम मेरा कंप्लीट हो गया है। आपसे जब इंक्वायरी भी किया तो आप लोगों ने बोला कि हाँ कंप्लीट हो गया। हाँ काव्या आप आ रही हो बेटा? मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग काम करते हैं। थैंक यू सो मच उन बच्चों के लिए जो बच्चे मैम काम देती हैं और वो काम करते हैं। आपको पता है मैम को कितना खुशी होता है? मैम को बहुत ज्यादा खुशी होती है, बहुत ज्यादा। और जब आपका काम बहुत प्यारा होता है तो मैम को और ज्यादा खुशी होती है। आप लोग हमेशा खुश रहिए जो बच्चे टाइम से काम करते हैं। और जो बच्चे टाइम से काम नहीं करते हैं उन बच्चों से रिक्वेस्ट है कि वो अपना काम टाइम से किया करें।